खर्च करने वालों कुछ समय के लिए हो जाइए सावधान। दुनिया मंदी में प्रवेश कर चुकी है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी अपना पैर पसार रही है। यह दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। भारत छोड़िए, दुनिया के सबसे विकसित और टॉप इकोनॉमी वाले देश अमेरिका, रशिया, ये सभी मंदी की कगार पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक का मंदी की चपेट में आना लगभग तय है। इस मंदी की इन बातों को सोच सोच कर दुनिया के इकोनॉमिस्ट की नींद उड़ रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस मंदी की मार बढ़ती ही जा रही है और ये मंदी रियल है, जिसका शायद आप पर भी असर शुरू हो गया होगा। साथ ही बताएंगे इसके बढ़ने से हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। तो बिना स्किप किए हमारे आज के इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारियां आपको हर दिन मिलती रहे। दोस्तों, किसी देश में मंदी का पता कैसे लगाया जाता है, शायद ये आपको पता नहीं होगा। आमतौर पर देखें तो किसी देश की जीडीपी में लगातार कुछ महीनों तक 4 से 8 महीनों तक गिरावट आती है तो इस दौर को इकोनॉमिक की भाषा में आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक रिसेशन कहा जाता है और आर्थिक मंदी के सबसे खराब रूप को इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि महामंदी कहा जाता है। इस तरह की कंडीशन में जीडीपी में 10% से ज्यादा की गिरावट आने लगती है। वहीं जीडीपी की इकोनॉमिक रेट का लगातार गिरना स्लो डाउन कहलाता है। इस बार की मंदी 2-4 देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना पैर पसारेगी। इसका उदाहरण आपके सामने है। किस तरह से अमेरिका, रूस, बड़े बड़े देशों में महंगाई का बढ़ना, उसके साथ ही आप श्रीलंका, नेपाल ऐसे कई देशों में इसका असर देख सकते हैं। इस मंदी का सबसे बड़ा कारण रशिया और यूक्रेन के मध्य चल रहा युद्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, युद्ध के साथ इससे पहले आई कोरोना महामारी भी इसका एक बड़ा कारण रहा है, क्योंकि इस महामारी में 1-2 साल तक पूरी दुनिया प्रभावित थी, बिजनेस प्रभावित थे। इन सभी का कंपाउंड इफेक्ट है। बस यूं समझ लीजिए, गेहूं के साथ साथ खून भी पिस रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस मंदी से नहीं पिसना तो लगाइए अपने खर्चों पर लगाम और अपनी सेविंग्स पर दीजिए ध्यान। सेविंग्स केवल पैसों की ही नहीं बल्कि अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान की भी करनी है, जिसमें आपके घर के लिए होने वाले मंथली खर्च, इसके अलावा पेट्रोल कितना महंगा हो रखा है, उसमें होने वाले फिजूल खर्च, इस तरह के खर्चों पर लगाम लगाकर भी आप इस मंदी की पेट से बच सकते हैं। हम आपको मंदी के साथ साथ ये सभी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2 साल तक आई महामारी के दौरान लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दुनिया में कई वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, जिसकी मार सभी को झेलनी पड़ी थी। साथ ही बिजनेस ठप पड़ गए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिसकी वजह से काफी लोगों को बेरोजगार होना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हाल में लोगों को बड़े आंकड़े पर काम से निकाला जा रहा है और ऐसा छोटी मोटी कंपनियों में नहीं बल्कि इस दुनिया की दिग्गज कंपनियां ऐसा कर रही है। अभी हाल ही में फेसबुक ने 11,000 कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया है। इसके साथ ही अमेजन, ट्विटर, बायजूस, इन सभी कंपनियों ने काफी कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया है और कई कंपनियां इसकी तैयारी भी कर रही है। हम आपको कोरोना की मार बता रहे थे, उसके बाद पूरी दुनिया में रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया है, उसकी वजह से भी सभी प्रभावित रहे, जिसकी वजह से ये मंदी का दौर शुरू हो गया है। इस मंदी यानी रिसेशन से अमेरिका जैसे बड़े देश भी नहीं बच पाए। वैसे आपको बता दें, रिसेशन इकोनॉमी ग्रोथ का ही है। इकोनॉमी में रिसेशन आता जाता रहता है, मंदियां आती जाती रहती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी विकसित देश में मंदी का टाइम पीरियड 1 साल तक चल सकता है, लेकिन दोस्तों रिसेशन 1 साल से ज्यादा ठहर जाए तब परेशानी वाली बात हो सकती है। सिर्फ अमेरिका में ही ये मंदी नहीं आई है, वो तो अमेरिका एक विकसित देश है। तो मंदी की गंभीरता को समझने के लिए हमने उसके बारे में बताया। इस बार ग्लोबल रिसेशन होने के चांस ज्यादा दिखाई दे रहे
रहे हैं, यानी वैश्विक स्तर पर मंदी। जब ग्लोबल पेंडेमिक आता है तब ये नहीं कहा जा सकता था कि लोगों के पास पैसे की कमी हो गई। एवरेज अगर देखा जाए तो लोगों ने घर से ही काम भी किया और पैसे भी बचाए, मगर वो अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। घर पर बैठे हुए जरूरत भी कम हो गई थी और लॉकडाउन में कुछ खरीद भी नहीं पा रहे थे, तो जीडीपी में भी काफी गिरावट देखने को मिली। लेकिन असली मंदी तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू हुई। जब लोगों ने अपना पैसा खर्च करना शुरू किया तब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद थे तो सप्लाई कंज्यूमरी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाई। गुड्स एक्ट सर्विसेज के प्राइस आसमान छूने लगे। वही बात उधर कंपनियों को घाटा हुआ तो नौकरियां भी चली गई थी। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल पेंडेमिक और ग्लोबल बेरोजगारी सब कुछ साथ में आता है, जिसके कारण धीरे धीरे मंदी की परिस्थितियां बनती चली गई। और शायद आप देख भी पा रहे होंगे, बल्कि कुछ लोगों के साथ तो मंदी की चपेट का असर होने लगा है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भी ग्लोबल मंदी के संकेत दे दिए हैं। साथ ही दुनिया के लगभग सभी देशों को कर्ज देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि कई देश पहले से लिया हुआ पैसा ही लौटा नहीं पाए। ऐसे में अगर ग्लोबल मंदी आती है तो उसका सामना करना वर्ल्ड बैंक के लिए भी आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया के साथ साथ भारत में भी मंदी आती है तो नागरिकों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। भारत में आज़ादी के बाद से सन 1958, 1966 और 1973 में भी मंदी आई थी। मंदी आने से देश के नागरिकों को क्या क्या झेलना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं। एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स को कम कर दिया जाता है बिना उनकी मर्जी के, इससे इनकम भी कम हो जाती है। कंपनियां अपनी वर्किंग फोर्स कम कर देती है, जिससे लोगों की नौकरियां चली जाती है। रॉ मटेरियल्स महंगा हो जाता है। इंडस्ट्रीज भी अपने प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिससे देश के अंदर डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर आ जाता है। इससे एक्सपोर्ट्स भी डिक्रीज हो जाते हैं और महंगाई बढ़ती है तो हर व्यक्ति की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। और ये सब 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 1 दशक तक भी चल सकता है। उसके बाद भी इकोनॉमी इस संकट से निकल नहीं पाती है। विदेशों को भी ऐसे देश की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं रहता है और विश्वास उठ जाता है, जिससे कोई देश मदद के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। तो जब भी आप खर्च करें, सोच समझ कर खर्च करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मंदी से अमेरिका जैसे बड़े देश और दुनिया 2023 के अंत तक बाहर निकल जाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। साथ ही इस वीडियो में दी गई नॉलेज से किसी को फायदा हो सके, उसके लिए वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह पर शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।